अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाइल ग्रुप से। स्टाइल ग्रुप में हमारे पास हेडिंग्स मौजूद हैं। हेडिंग्स हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं कोई बुक तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बुक्स में हमारे पास टॉपिक्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख लिया कंप्यूटर, ठीक है। इंटर प्रेस करो ताकि कर्सर नीचे आ जाए। अपने कंप्यूटर के हवाले से आपने छोटा सा 2-3 पैराग्राफ आपने टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किसके हवाले से है? ये इस कंप्यूटर के हवाले से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है ये वाज़ेह हो जाए, ये कंप्यूटर की टॉपिक वाज़ेह हो जाए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है किस चीज़ के हवाले से है, कंप्यूटर के हवाले से है। तो इस तरह की चीज़ें बनने के लिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग्स, सवाल ये है कि टोटल हेडिंग्स कितना है। टोटल हेडिंग्स हमारे पास 9 तक है, 9 से आगे और नहीं है। लेकिन यहाँ पे गैलरीज में हमारे पास टोटल 3 हेडिंग्स है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। लेकिन गैलरी में 3 भी नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है तो आप कंट्रोल बटन पकड़ के साथ में आल्ट प्रेस करना, फिर 1 प्रेस करना, जो कि बोर्ड में 1 है वो प्रेस करना। तो ये देखो कौन सा हेडिंग आ गए, हेडिंग 1 आ गए। कंट्रोल आल्ट 2, हेडिंग 2 आ गए। कंट्रोल आल्ट 3, हेडिंग 3 आ गए। फ़र्क क्या है आपके सामने तक है? हेडिंग 1 थोड़ा बड़ा था, हेडिंग 2 उससे छोटा था, हेडिंग 3 उस दोनों से छोटा था, ठीक है। तो ये हमारे पास हेडिंग का काम होता है। अच्छा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अब मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर के हवाले से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो कंप्यूटर कौन सा हेडिंग होना चाहिए? हेडिंग 1 होना चाहिए। अब नीचे मैंने कंप्यूटर के 2 हिस्से हैं, एक हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। मैंने हार्डवेयर के हवाले से स्टार्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के 2 हिस्से हार्डवेयर, नीचे हार्डवेयर की टॉपिक लिखो। अब कंप्यूटर का 2 हिस्सा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का कौन सा हेडिंग होना चाहिए? हेडिंग 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हार्डवेयर है ये भी कंप्यूटर का हिस्सा है। तो इसीलिए हेडिंग, अगर कोई अलग टॉपिक स्टार्ट हो चाहे फिर आप उसको हेडिंग 1 दे सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के हवाले से बात कर रहे हो तो आप इसको हेडिंग 2 दे सकते हो। तो हेडिंग 2 दे दो यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये इससे थोड़ा छोटा है। अब जब कोई बंदा इसको पढ़ रहा है, कहता है ये टॉपिक कंप्यूटर के हवाले से, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गए हार्डवेयर के हवाले से, लेकिन हार्डवेयर का हेडिंग थोड़ा छोटा है, तो उसको खुद समझ आ जाएगा कि यार ये जो हार्डवेयर ये किस चीज़ का हिस्सा है? कंप्यूटर का हिस्सा है। तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग यहाँ पे कुछ कंपनी की तरफ से बनाई हुई है, जो भी आपने उठाना है अपने टेक्स्ट को आसानी से यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो, अपना टाइटल को हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन नीचे 3 ऑप्शन और मौजूद है, एक है क्रिएट स्टाइल, एक है क्लियर फॉर्मेटिंग, एक है अप्लाई। क्लियर फॉर्मेटिंग ख़त्म करते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिएट की तरफ आते हैं। क्रिएट स्टाइल का मतलब है बिल्कुल नया हेडिंग बनाना। इस तरह कोई हेडिंग जो यहाँ पे मौजूद नहीं हो, खुद से अपने मर्जी के हेडिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई स्टाइल का मतलब है इनमें से किसी के ऊपर एडिटिंग करना है। अगर आप इसके अंदर कोई हेडिंग हो तो उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिल्कुल अलग बनाना चाहते हो उसके लिए हम लोग क्रिएट स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करना। क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हेड स्टाइल को नाम देना। ये देखो नाम पूछ रहा है, यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो। वापस क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करना, मॉडिफाई पे क्लिक करना। मॉडिफाई पे क्लिक किए, देखो स्टाइल 1। स्टाइल 1 की जगह पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे माई स्टाइल के नाम से आ जाए, ठीक है। माई स्टाइल आएगा। अब यहाँ पे कौन सा हेडिंग होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि हेडिंग 9 तक आता है, 9 तक आ गए। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हेडिंग 1 होना चाहिए। स्टाइल कौन सा? यहाँ पे पैराग्राफ में होना चाहिए। माई स्टाइल ये ऑलरेडी सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर कौन सा होना चाहिए? कंप्यूटर मिसाल के तौर पे ये हेडिंग, इसका कलर कौन सा होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। बोर्ड भी होना चाहिए। इसका साइज़ कितना होना चाहिए? 16 है, आप यहाँ पे 20 कर लो। स्टाइल कौन होना चाहिए? ये वाला स्टाइल होना चाहिए।
चेंजेस आपके सामने यहाँ पे देखो मालूम है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, सेम इसी तरह के आएगा। फिर इसके बाद ये कंप्यूटर जो लिखा हुआ है ये सेंटर पे होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ये सेंटर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था वो यहाँ सेंटर से आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप सब सेटिंग करने के बाद लास्ट में जस्ट क्या कर लो, ओके करना। ओके करने के बाद जिस तरह आपने हेडिंग बनाया था उसी तरीके से हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे चेक कर लो, ये सारे अलग हो गए। ये देखो गैलरी से ये अलग है, माई स्टाइल के नाम से हम लोगों ने बनाया था, तो माई स्टाइल के नाम से ये आ गए। अगर आप इनमें से किसी के ऊपर एडिटिंग करना चाहते हो, अब ये हेडिंग 1 है, इसके अंदर मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप आ जाए, अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करना। अप्लाई स्टाइल पे क्लिक किए, देखो क्या आ गए, हेडिंग 1 है। सिर्फ आपने क्या करना है, मॉडिफाई चेंजेस लाना है, तो मॉडिफाई पे क्लिक करना। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ब्लू के जगह पे ग्रीन होना चाहिए, तो आप ओके कर लो, देखो ग्रीन ही आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही हेडिंग 1 है, लेकिन सिर्फ क्या है, हम लोगों ने कलर चेंज कर लिया, उसी के अंदर एडिटिंग कर लिया। तो क्रिएट स्टाइल क्या करता है, नया बनाता है, और अप्लाई स्टाइल क्या करता है, उसी के अंदर एडिटिंग कर लेता है। दरमियाना वाला मैंने आपको बताया कि क्लियर फॉर्मेटिंग, देखो नाम से जाहिर होता है, क्लियर का मतलब ख़त्म करना, फॉर्मेटिंग मतलब डिज़ाइनिंग। अब ये जो मैंने माई स्टाइल बनाया है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना, ठीक है। इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग था वो ख़त्म हो गया। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आप जिसके ऊपर राइट क्लिक करना, ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, इसके ऊपर क्लिक करना, तो देखो क्या होएगा, यहाँ से ख़त्म हो गया। स्टाइल ख़त्म करना है, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो ये था हेडिंग देने का तरीका। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और इजाफा है, एक है नो स्पेस, दूसरा है नॉर्मल। ये फिर नीचे जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके हवाले से यूज़ होता है, ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें से नो स्पेस का क्या मतलब, ये देखो बीच में जो फासला नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो फार पैराग्राफ के बाद फासला नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म कर लो, तो आप इस पर क्लिक करना, यहाँ पे कोई फासला नज़र आ रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल कर ले, फिर ये देखो वापस हाल पैराग्राफ के बाद आपको फासला नज़र आ रहा है। तो ये नो स्पेस और नॉर्मल के काम था। फिर इसके बाद आते हैं फाइंड की तरफ। फाइंड का मतलब है ढूंढना, तलाश करना। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, 2-3 पैराग्राफ या कुछ 2-3 पेजेस का मैंने काम किया है। अब यहाँ पे कोई इस तरह चीज़ है जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, तलाश करना है, तो यहाँ पर आप आ जाए, फाइंड पे क्लिक करना है। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल F है। तो फाइंड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या तलाश करना चाहते हो आप, मेरे डॉक्यूमेंट में आप तलाश करो कि मैंने रॉ लिखा है या नहीं, तो आप रॉ यहाँ पे लिखो, कोई रॉ नहीं है। आप तलाश करो कि मैंने न्यू लिखा है या नहीं। जहां पर भी न्यू लिखा हुआ था ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या हो गए, हाईलाइट हो गए, देखो येलो कलर में सब आ रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसी तरह आप तलाश करो कि मैंने यहाँ पे हेल्प लिखा है या नहीं, कहता है जी हाँ आपने लिखा है। तो ये फाइंड का काम होता है। एक होता है फाइंड, एक होता है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप एडवांस फाइंड पे क्लिक करना। इसमें एक तो वो सेलेक्ट कर रहा था, ये वाला जो फाइंड था ये हाईलाइट कर रहा था, लेकिन ये वाला जो फाइंड है ये सेलेक्ट कर रहा है डायरेक्ट। इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे हेल्प ढूंढना है, नहीं आप यहाँ पे यू और ढूंढो, तो आप यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखो ये सेलेक्ट हो गए यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे कर लो, देखो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, जिस तरह आपने ढूंढना है। एक होता है फाइंड, एक होता है एडवांस फाइंड। ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा गो टू। गो टू का मतलब डायरेक्ट पेज पे जाना है। अब मैंने यहाँ पे बहुत से पेजेस का काम किया है। सब पेजेस यहाँ पे कैसे मालूम होता है, यहाँ पे मालूम होता है। फिलहाल तो प्रोसेस शुरू है। प्रोसेस शुरू है, जैसा ही प्रोसेस खत्म हो जाए यहाँ पे पेजेस मालूम हो जाते हैं। कितना पेजेस आ गए, 14 पेजेस आ गए। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ डायरेक्ट मैंने किसी पेज पे जाना है, तो आप यहाँ पे होम पे क्लिक करना। होम पे क्लिक करने के बाद इस निशान पे क्लिक करो, यहाँ पे गो टू लिखा हुआ है, गो टू पे क्लिक करना। इसका शॉर्टकट